नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो बनो में। आज हम इंग्लिश के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएससी स्टेनोग्राफर के अलावा ये सभी एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब में आज हम एपीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से करें, बेहतर करें और अपने गोल को अचीव करें। चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वन वर्ड फॉर फियर ऑफ ट्रैवल? यात्रा के डर को हिंदी में यात्रा का डर कहते हैं। उसका एक वर्ड क्या होता है? तो लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। क्लैप्टोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, होडोफोबिया, सीबोफोबिया। दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका होडोफोबिया। होडोफोबिया मीन्स होता है यात्रा से डर। होडो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है यात्रा या यात्रा से संबंधित। तो होडोफोबिया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। क्लैप्टोफोबिया ये होता है चोरी से डर। क्लैप्टोमैनिया होता है चोरी करने की आदत, दैट इज क्लैप्टोमैनिया। तो क्लैप्टोफोबिया और क्लैप्टोमैनिया एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। हाइड्रोफोबिया की बात करें तो हाइड्रो मीन्स होता है पानी, तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर से संबंधित है। और हाइड्रोमैनिया पानी से लगाव, तो हाइड्रोमैनिया कहलाता है। सीबो मीन्स होता है फूड, तो सीबोफोबिया जहाँ पर खाने से डर हो या फूड से डर लगे वो सीबोफोबिया कहलाता है। तो इसका जो फियर ऑफ ट्रैवल है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, होडोफोबिया। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। एन एक्सीडेंट और डिसीज विच एंड्स इन डेथ। ऐसा एक्सीडेंट या बीमारी जो हमें डेथ या मृत्यु तक ले जाए, वो क्या होता है? लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। इलीगल, फास्टिडियस, ग्रेटिस, फैटल। दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फैटल। फैटल मीन्स होता है घातक, मीन्स ऐसी चीज़ जिससे हमारी मृत्यु भी संभव हो, दैट इज उसको फैटल कहते हैं। तो फैटल घातक होता है जिससे हमारी मृत्यु संभव है। तो दोस्तों, हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो इलीगल मीन्स होता है अवैध, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ। फास्टिडियस की बात करते हैं, फास्टिडियस मीन्स होता है जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, तो वो फास्टिडियस कहलाता है। ग्रेटिस मीन्स होता है निःशुल्क, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस संबंधी चीज़ें न ली जाएं, वो हमारा ग्रेटिस होता है। तो ग्रेटिस मीन्स होता है निःशुल्क। चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की ओर। पीपल हु टॉक ए लॉट। ऑप्शन है हमारे ओरेटर, सरमोनाइजर, प्रीचर, चैटी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चैटी। चैटी मीन्स होता है बातूना या फिर ज़्यादा बात करने वाला। अदर ऑप्शंस की बात करें तो ओरेटर मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ की अच्छे से व्याख्या करे या उसकी बोलने की कुशलता अच्छी हो, वो ओरेटर कहलाता है। सरमोनाइजर मीन्स होता है उपदेश देने वाला। ये वर्ड सरमन से बना हुआ है। सरमन मीन्स होता है उपदेश। प्रीचर मीन्स होता है उपदेश देने वाला। तो सरमन, प्रीचर एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन डी है, चैटी, वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस एंड कन्वर्स ईजिली विद पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। ऐसा व्यक्ति जो कई सारी लैंग्वेज को जानता हो और आसानी से बात करने में अलग अलग लोगों से वो उसको बात करने में आसानी हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक वर्ड में बताना है। तो चलते हैं अपने ऑप्शंस देखते हैं। इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, पॉलीमैथ, लिंग्विस्ट। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो कई सारी लैंग्वेज को जानता हो और लोगों के बीच आसानी से बात कर लेता हो। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। इंटरप्रेटर मीन्स होता है द्विभाषिया,
जो सिर्फ 2 भाषाएं जानता हो, मीन्स अगर आप उसको हिंदी में बात करें तो आपका अंग्रेज़ी में कन्वर्ट कर दे, या फिर आपको अंग्रेज़ी आती है अंग्रेज़ी में बात करें तो वो आपका उर्दू या फिर अरबिक में बात कर दे। तो 2 भाषा में कन्वर्जन होता है, वो इंटरप्रेटर का काम होता है। ट्रांसलेटर भी सेम चीज़ है। ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर कैन बी सिनोनिम्स बट नॉट ऑलवेज। तो ट्रांसलेटर मीन्स भी होता है किसी चीज़ का कन्वर्ट करना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलना, ट्रांसलेटर। पॉलीमैथ मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में विस्तृत जानकारी रखता हो, तो वो हमारा पॉलीमैथ होता है। तो ऑप्शन डी लिंग्विस्ट हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों अपने 5वें प्रश्न की ओर। ए मैन हु हेल्प्स ए स्ट्रेंजर और ए पर्सन इन डिफ़िकल्टीज। ऐसा व्यक्ति जो अजनबियों की या किसी व्यक्ति की मुसीबत में मदद करता हो, उसको हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। स्टोइक, मर्सिनरी, समैरिटन, अल्ट्रिस्ट। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, समैरिटन। समैरिटन मीन्स होता है दयालु व्यक्ति या फिर ऐसा व्यक्ति जो अजनबियों की या किसी व्यक्ति की मुसीबत में मदद करता है, उसको हम समैरिटन कहते हैं। अदर ऑप्शंस की बात करें, स्टोइक मीन्स होता है उदासीन, मीन्स जो ऐसा व्यक्ति जो उदास रहता हो या उदासीन हालत में हो, स्टोइक कहलाता है। मर्सिनरी, ऐसा सैनिक जो पैसे के लिए लड़ता है, वो मर्सिनरी होता है। अल्ट्रिस्ट मीन्स होता है परोपकारी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, समैरिटन। चलते हैं अपने 6वें प्रश्न की ओर। ए प्लान्ड रूट और जर्नी। चलते हैं अपने ऑप्शंस देखते हैं। इटिनेरेंट, आइसोलेट, एटिरेट, इटिनररी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इटिनररी। यात्रा विवरण होता है इसका मतलब। अदर ऑप्शंस की बात करें, एटिनेरेंट मीन्स होता है भ्रमण करना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान चलना, वो एटिनेरेंट कहलाता है। आइसोलेट मीन्स होता है टू कीप समथिंग सेपरेट फ्रॉम वन और अदर, किसी चीज़ को एक दूसरे से अलग रखना आइसोलेट होता है। एटिरेट का मतलब होता है दोहराना, मीन्स टू रिपीट समथिंग, दैट इज एटिरेट। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों अपने 7वें प्रश्न की ओर। व्हाट इज द वन वर्ड फॉर फियर ऑफ साउंड? ऑप्शंस देखें। एक्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया, एकॉस्टिकोफोबिया, एनीमोफोबिया। दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एकॉस्टिकोफोबिया। एकॉस्टिक मीन्स होता है ध्वनि। तो ध्वनि से डर कब लगता है, इसका एक वन वर्ड है एकॉस्टिकोफोबिया। अदर ऑप्शंस की बात करें, एक्रोफोबिया मीन्स होता है हवा से डरना, इसका एक और वर्ड होता है एरो, एरोफोबिया, AEROPHOBIA, एरोफोबिया, उसका मतलब भी हवा से डर ही होता है। एस्ट्रोफोबिया मीन्स होता है लाइटनिंग या फिर लाइट से डर, दैट इज बिजली कड़कने की जो आवाज़ होती है उससे डरना एस्ट्रोफोबिया कहलाता है। अनीमोफोबिया मीन्स होता है हवा से डरना, मीन्स टू फियर ऑफ विंड, तो अनीमोफोबिया कहलाता है। तो आपने एनीमोमीटर के बारे में जानते होंगे, तो उसी से संबंधित हमारा एनीमोफोबिया है। तो एनीमो मीन्स होता है हवा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। फियर ऑफ ओपन प्लेस, खुली जगह से डर, उसके लिए एक वर्ड क्या है? लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। बैथोफोबिया, ऑटोफोबिया, जीनोफोबिया, एगोराफोबिया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका एगोराफोबिया। अन्य ऑप्शंस की बात करें, बैथोफोबिया मीन्स होता है गहराई से डर, जो व्यक्ति गहराई से डरता है इट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम बैथोफोबिया। ऑटोफोबिया की बात करें तो ऑटोफोबिया मीन्स होता है अकेलेपन से डर, इसका एक सिनोनिम्स होता है मोनोफोबिया। तो मोनोफोबिया ऑटोफोबिया एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जीनोफोबिया मीन्स होता है जो अजनबी व्यक्तियों से डरता है, वो जीनोफोबिया कहलाता है। सो मीन्स
फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जीनोफोबिया। यहाँ पर ऑप्शन डी एगोराफोबिया बिल्कुल सही आंसर है हमारा, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ ओपन प्लेस। चलते हैं दोस्तों अपने 9वें प्रश्न की ओर। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, बदले की भावना से किसी का मर्डर करना, वो एक वर्ड में क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखें, मैसैक्र, होमिसाइड, रेजिसाइड, वेंडेटा। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेंडेटा। वेंडेटा मीन्स होता है बदले की भावना से किसी का मर्डर करना या किसी की हत्या करना, वो वेंडेटा कहलाता है। अदर ऑप्शंस की बात करें, मैसैक्र मीन्स होता है नरसंहार, होमिसाइड मीन्स होता है मानव हत्या, जहाँ पर मानव की हत्या की जाती है, होमिसाइड वर्ड का यूज़ किया जाता है। रेजिसाइड मीन्स होता है राज हत्या या फिर राजा की हत्या, तो रेजिसाइड राजा की हत्या से संबंधित है। तो ऑप्शन डी वेंडेटा बिल्कुल सही आंसर है हमारा यहाँ पर। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न 10वें प्रश्न की ओर। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार प्रयास करना, एक वर्ड में क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखें, एंथुजियाज्म, परसीवरेंस, विगर, पेशेंस। दोस्तों जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, परसीवरेंस। परसीवरेंस मीन्स होता है लगातार प्रयास करना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अन्य ऑप्शंस की बात करें, इंथुजियाज्म मीन्स होता है उत्साह, विगर की बात करें इसका मतलब होता है ऊर्जा, और पेशेंस मतलब होता है धैर्य। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपसे उम्मीद है कि आपने सभी ने इसको अच्छे से किया होगा, और 1 से 2 बार आप इसको करिए, बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।